हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रर्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि रिंग मॉर्फिज्म क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कर्नल ऑफ मॉर्फिज्म क्या होता है वो देखेंगे और अच्छे से इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम रिंग मॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। सबसे पहले रिंग मॉर्फिज्म आपके पास क्या होता है ये देखते हैं। अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ रिंग आर टू रिंग आर डैश इज कॉल्ड रिंग मॉर्फिज्म इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो कोई भी मैपिंग, आप कोई भी मैपिंग कर रहे हो आर से आर डैश रिंग के बीच में, ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन जो है आप ले लो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप मैप कर रहे हो आर से आर डैश के बीच में, ठीक है। तो इसको आप रिंग मॉर्फिज्म कब कहोगे? पहला, जब आपके पास में एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। मतलब कि जब आप फंक्शन के अंदर जब ए प्लस बी की वैल्यू डालो, ए और बी क्या है? ए और बी आर के रिंग के एलिमेंट्स है, ठीक है, रिंग के एलिमेंट्स है। तो जैसे आपने फंक्शन के अंदर ए और बी को ऐड करके डाला तो क्या आना चाहिए? जब आप फंक्शन में ए डाल रहे हो और फंक्शन में बी डाल रहे हो, उन दोनों का एडिशन, ठीक है। दूसरा, अगर आप फंक्शन में ए बी को इनटू करके डाल रहे हो तो क्या आना चाहिए? फंक्शन ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है। मतलब वही मॉर्फिज्म आप बोल लो, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि जब आप मैप कर रहे हो आर से आर डैश के बीच में ए कॉमा बी, आपने दो एलिमेंट्स लिए जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दो कंडीशंस हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, ठीक है। काफ़ी ईजी है। अब देखो, अ होमोमॉर्फिज्म एफ, कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो आपके पास में है एफ आर से लेकर आर डैश तक इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म इफ इट इज़ 1-1। अगर मोनोमॉर्फिज्म हो, मतलब अगर ये क्या है 1-1 है, तो 1-1 को हम मोनोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म जो आप ले रहे हो, जैसे आपने ये लिया, अगर ये 1-1 है, ठीक है, अगर ये 1-1 है तो ये मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, 1-1 मतलब मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर ये जो है वो ऑन टू है, तो ऑन टू है तो आप इसको इपीमॉर्फिज्म बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये ऑन टू है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? इपीमॉर्फिज्म बोल सकते हो। आई बात समझ में? अब देखो, होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ रिंग आर इनटू और ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। अगर आपके पास में जैसे होमोमॉर्फिज्म हो रहा है रिंग आर, मतलब होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ रिंग आर इनटू और ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद से ही ऑन टू हो रहा है, खुद से ही क्या हो रहा है 1-1 हो रहा है, ठीक है। तो जब ये खुद से ही ऑन टू और 1-1 हो रहा है, कुछ भी, या तो ऑन टू हो रहा होगा या 1-1 हो रहा होगा, कुछ भी, तो उसको आप एंडोमॉर्फिज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंडोमॉर्फिज्म बोल सकते हो, ठीक है। देखो, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? आपको इतना तो समझ में आया कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म को आप यहाँ पे मॉर्फिज्म भी बोलते हो। और फिर आपने देखा कि जब ये 1-1 होता है, ठीक है, ये जो भी आपने होमोमॉर्फिज्म लिया है, जैसे आपने एक कोई होमोमॉर्फिज्म लिया, तो अगर ये 1-1 है, तो अगर ये 1-1 है कोई होमोमॉर्फिज्म, तो आप उसको मोनोमॉर्फिज्म बोल सकते हो, ठीक है। अगर वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, तो आप उसको ईपीमॉर्फिज्म बोल सकते हो, ठीक है। अगर वो जो होमोमॉर्फिज्म है ना, वो खुद से ही इनटू है और खुद से ही ऑन टू है, मतलब कि खुद से ही 1-1 है या फिर ऑन टू हो रहा है, तो आप उसको एंडोमॉर्फिज्म बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंडोमॉर्फिज्म। अब देखो, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ रिंग आर टू रिंग आर डैश इज द सेट, क्या सेट है? x belongs to R such that f of x is equals to 0 dash, ठीक है, where 0 dash is the 0 element of R dash। देखो इसका मतलब क्या है कि जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा, है ना,
कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा R से R डैश में वो कौन सा सेट होगा कि X जो है वो बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 डैश। f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए? 0 डैश के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा हो गया, ये R है, ये R डैश है। 0 डैश किसका एलिमेंट है? R डैश का एलिमेंट है, ठीक है। 0 डैश इस R डैश का एलिमेंट है, ये रहा। अब x जो है, ठीक है, x कुछ इस तरह से R को बिलोंग कर रहा है कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो? 0 डैश के इक्वल हो। इसका मतलब जब आपने फंक्शन में x की वैल्यू को डाला तो आपको 0 डैश मिल गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट्स, यहाँ के जो एलिमेंट्स 0 डैश दे रहे होंगे, यहाँ के जो एलिमेंट्स 0 डैश दे रहे होंगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स का जो सेट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक बार वापस देखते हैं क्या होता है। देखो, ये है आपके पास में R, ये है आपके पास में R डैश, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में है एलिमेंट 0 डैश, ठीक है। 0 डैश क्या है? कुछ नहीं, 0 एलिमेंट है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आप बोल सकते हो R डैश के लिए, है ना। जैसे अपन इसके लिए 0 होता तो इसके लिए R डैश के लिए 0 डैश बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनको जब अपन ने फंक्शन में डाला, ठीक है, मतलब इस एलिमेंट को जब मैंने x की जगह पे डाला तो मुझे 0 डैश मिल गया, ठीक है। इसका मतलब कि इधर के वो एलिमेंट्स जो जब हम फंक्शन में डाल रहे हैं तो हमें 0 डैश दे रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जो कि फंक्शन में डालने पर हमें 0 डैश दे रहे हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा ना, उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसे बोलते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो यहाँ पे इस चीज़ से समझो, ये कैसे बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब वो एलिमेंट R का, ठीक है, R का वो एलिमेंट जो कि f ऑफ x मतलब फंक्शन में डलने पर आपको 0 डैश दे रहा है, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। चलो, तो आपको ये समझ में आया कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लेना। रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? अब देखो, रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R टू अ रिंग R डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। अगर आपके पास में जो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, जो होमोमॉर्फिज्म है, कोई आपने होमोमॉर्फिज्म लिया f से लेकर मान लो R से R डैश तक, ठीक है, कोई आपने होमोमॉर्फिज्म लिया f जो कि R से R डैश तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है अगर 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, अगर दोनों हैं 1 1 और ऑन 2, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर वो मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर 1 1 है, ठीक है। एपिमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि वो ऑन 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है तो वो क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। इफ f इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R onto itself, ठीक है, देन इट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ R। अब देखो, अगर f जो है वो खुद से ही क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, खुद से ही आइसोमॉर्फिज्म है, तो आप उसको क्या बोलते हो? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ R। जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा था ना कि जब आपके पास में जो होमोमॉर्फिज्म जो f था वो या तो ऑन 2 हो रहा था खुद से ही, या फिर खुद से ही 1 1 हो रहा था, तो उसको एंडोमॉर्फिज्म बोल रहे थे, ठीक है। सेम वैसे ही अगर वो खुद से ही आइसोमॉर्फिज्म होता है, मतलब कि दोनों खुद से ही क्या है, आपने फंक्शन लिया वो खुद से ही 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो उसको हम बोल देंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ R, ठीक है। अब देखो, आइसोमॉर्फिक रिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। 2 rings are said to be isomorphic rings if there exists an isomorphic of one onto the other. If R and R dash are isomorphic rings, then आप उसको इस तरह से लिखते हो। इसका मतलब देखो, मान लो 2 रिंग्स हैं R और R डैश, ठीक है, तो 2 rings are said to be isomorphic ring। इन दोनों रिंग्स को हम आइसोमॉर्फिक रिंग्स कब कहेंगे? अगर
अगर यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि ये आर, जब यहाँ पे मान लो कोई होमोमॉर्फिज्म जो है ना, होमोमॉर्फिज्म एफ है जो कि आर से आर डैश तक क्या जा रहा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो वो दो रिंग्स जिनके बीच में ये आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, वो दो रिंग्स जिनके बीच में ये आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक रिंग्स बोलते हैं। और इसको इस तरह से लिखते हैं हम, जब इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देखो आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, काफ़ी इजी डेफिनेशंस थी। रिंग मॉर्फिज्म हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, और आइसोमॉर्फिक रिंग्स क्या होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म वाला, ठीक है, बट रिंग के अंदर भी ये छोटा सा पार्ट जो है वो आता है जो लगभग सेम वैसी ही डेफिनेशंस है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी तरह का डाउट है इसमें भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।